फरमाया ताकि लोग उनकी पैरवी करें, उनकी इत्तिबा कर कर कामयाबी की मंजिल हासिल करें। अगर कोई शादीशुदा है तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं, उसे चाहिए कि वो क्या करे, हुजूर की ज़िंदगी को तलाश करे। हुजूर फरमाते अगर औरत में, बीवी में कोई खामियां है तो उसकी अच्छाइयों पर तवज्जो दो। पूरी दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें अच्छाई हो सिवाय हुजूर के, कुछ खामियां होगी। अगर कोई इंसान पूरी तरह से ख़राब नहीं होता, कुछ अच्छाएं उसके अंदर होती हैं। वह इंग्लिश मुफक्किर कहता है कि जो बंद घड़ी होती है ना, वो दिन में 2 मरतबा सही टाइम बताती है। सही। आप उसको बंद बोल के छोड़ डालते ना, समझ लो 12 बजे बंद हो गई घड़ी, मगर दिन में 2 मरतबा सही बताएगी। सही। जिसको आप खराब बोल के छोड़ दिया ना, वो भी खराब नहीं है। 12 बजे तो दिन में 12 बजे बराबर टाइम बता रहे, रात में आके 12 बजे बराबर टाइम बताए। इसीलिए कोई पूरा खराब नहीं होता, कोई पूरा अच्छा नहीं होता। अगर कोई अच्छा है तो हमारे हुजूर है। इंसानों में अच्छा तलाश करेंगे, परफेक्ट तलाश करेंगे, कभी नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारी तवज्जो अच्छाई की तरफ हो। औरत के अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो आपकी फोकस, आपकी नज़र अच्छाइयों की तरफ होनी चाहिए। हुजूर फरमाती है तीसरी हक ये है कि उसके अंदर कोई बुराई है तो आप अच्छाई की तरफ तवज्जो दो। हाँ, अगर कोई ऐसी बुराई है जिसको शरीयत ने नापसंद किया है, जैसे वो नमाज नहीं पढ़ती, तिलावत कुरान नहीं करती, या अच्छे से मेहमान नवाजी नहीं करती, जो हुकूक होते हैं शौहर के वो अदा नहीं करती, तो फिर आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं। हाँ, पर्सनल अगर आपका उसको कोई मैटर होता है तो आप उसको छोड़ देते। शरीयत का खिलाफ कोई काम नहीं है, मगर आप चाहते हैं कि वो ऐसा करे, ऐसा करे। बाद लोग बोलते हैं ना, मौलाना ये जगह में गया था कि बोले थे हजरत ये जरा पॉइंट नोट करके बोलना कि जब शोहर हारा थका, MIDC में शायद बयान था मेरा, ये लोनावाला के साइड में, तो वो दिन भर 12-12 घंटे 14-14 घंटे ओवर टाइम करके आते हैं, और घर पे आने के बाद दरवाज़ा खोलने के बाद ना बीवी मुस्कुरा कर बुलाए अंदर, वेलकम करे, तो इसकी पूरी थकावट दूर हो जाती है। ये तरीका है। मैं बोला सिर्फ बीवी का तरीका तुम्हें पता है, बेचारी दिन भर चूल्हे के सामने थी, आप जब अंदर आओ तो आप भी मुस्कुरा के अंदर आओ, ये भी सुनना है। उसकी भी थकावट दूर हो जाएगी ना, उसकी भी थकावट दूर हो जाएगी। वो भी चूल्हे के सामने, गैस के सामने दिन भर बनाती है, और खौफ ये होता है कि मैंने जो खाना बनाया सही है क्या नहीं है। ये अगर बहू खाना सही नहीं बनाती ना, सबसे पहले बोले तेरे माँ बाप ने यही सिखाया तुझे। माँ बाप के ऊपर क्लेम होता है। जानते मेरे हुजूर की जिंदगी देखो, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला आटा गूंथते गूंथते सो जाया करती थी। खाना बनाना छोड़ो, आप छोटी उम्र की थी, आटा गूंथते गूंथते ना आपको वही नींद आती थी, हाथ में आटा पकड़ के सो जाती थी। एक मर्तबा पे आके हुजूर ने डांट के कभी नहीं उठाया आपको, कहा सोती है तो सो नहीं दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये मोहब्बत देखिए बीवियों के साथ कैसी थी। ये हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मेरी बारी थी, सुबह का नाश्ता मेरी तरफ था, हुजूर तशरीफ लाए, उस वक्त में रोजे से थी, नाश्ते में नमक वगैरह में चेक नहीं करती थी। हुजूर के सामने मैंने पेश किया तो हुआ ये कि हुजूर खुशी खुशी से चेहरे पे बल लाए बगैर खाना तनावल करके तशरीफ ले गए। जब मगरिब का वक्त आया, इफ्तार का वक्त आया, तो थोड़ा सालन और चावल खाना वगैरह बचा हुआ था, सालन वगैरह शोरबा, तो मैंने उस इफ्तारी के लिए संभाल के रखी थी। जैसे इफ्तारी का वक्त आया तो मैंने उसी सालन को, जिससे सुबह हुजूर ने नाश्ता किया था, मैंने उसी को लेकर इफ्तारी करने के लिए बैठी, तो आप फरमाती है कि जैसे लुकमा बनाकर मैंने सालन को अपने ज़बान पर रखा, तो फरमाती जोर से एक चीख निकली, इतनी जोर से चीख निकली कि पड़ोसी भाग कर आ गए, क्या हो गया इन्हें। तो कहा क्या हो गया, कहा उसमें नमक इतना ज़्यादा गिर गया सालन में कि वो नमक ज़्यादा गिरने से कड़वा बन गया था सालन। मुझे चीख इसलिए निकली कि मेरे हुजूर चेहरे पे बगैर बल लाए हुए ऐसे खाने को तनाउल फरमा रहे थे, मानो कि इससे बड़ा लजीज कोई है ही नहीं। झगड़े क्यों होते घर में, खाना बनाना नहीं आता है, झगड़े होते नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, ये झगड़े करने की बातें हैं। ये बच्चा भी बोल रहा है सुभान अल्लाह, बच्चे का असर करने की बात, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ये सिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हुजूर कभी हमें डांटते नहीं थे, एक नहीं दो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को 11 अज़वाज अता फरमाए, बीवियां अता फरमाई। किसी ने भी कभी ये शिकायत नहीं कर सकता कि हुजूर हमारे साथ हक अदूली की हो, यानी हक हमारा अदा नहीं किया, ऐसा नहीं, बल्कि सारों हुजूर से खुश थे। बल्कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन होने के बावजूद भी अपनी बीवियों को यह हक अता फरमाया था कि हुजूर से वो नाराज होने का हक दिया था। मुझे बताओ हुजूर से कौन नाराज हो सकता है, मगर बहैसियत शौहर हुजूर ने अपनी बीवियों को नाराज होने का हक दिया था। आयशा सिद्दीका कई मरतबा नाराज होती तो हुजूर उन्हें मनाने के लिए जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बड़ा वाक़या याद आ गया मुझे।